जब लग होय न आज्ञा, चल न सकता कोई। अवतार कुछ ना कर सके, जो तुम चाहो सो होय। जब लग होय न आज्ञा, चल न सकता कोई। अवतार कुछ ना कर सके, जो तुम चाहो सो होय। इस बात को अगर हम जीवन में जगह दे पाएं, ऐसा जीवन जी पाएं, तो वाकई में जीवन जीना सफल हो जाता है। लेकिन जब भी हम जीवन की सफर यात्रा को तय कर रहे होते हैं, तो मेरे मन में ये भाव बड़ी गहनता से, प्रबलता से बैठी हुई है कि मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे बिना किए कुछ हो नहीं सकता है। और यही कारण है पूरे जीवन जिस तरीके से जीवन जीना चाहिए, आनंद अवस्था में हम नहीं जी पाते। हर समय खुशियों भरा पल है, हम नहीं जी पाते। हमेशा जीवन आनंदित अवस्था में है, परंतु हम नहीं जी पाते। उसका कारण केवल और केवल एक ही है। मेरे मन में, मेरे जहन में ये बात बैठी है, मैं करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तो घर नहीं चल पाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तो समाज नहीं चल पाएगा। जो ये करने की भाव है, जो करने की मन में आदत लगी हुई है, अंदर से गहन, अंदर से काफी स्ट्रांग कह सकते हैं, एक संवेदना हमारे अंदर है करने की। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने आप से इसको अर्जित किया है। ये भाव जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूं, जिस एनवायरनमेंट में मैं पला हूं, जो वातावरण है, वहां की गतिविधियों को देख करके ही मैंने ऐसा सीखा है, वैसा ही हमारा मन बना है। तो इसमें देखा जाए तो खास तौर से कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं दिखता है कि ये मेरे करने का भाव हमारे अंदर क्यों आ गया। जब हम बच्चे थे, स्कूल में गए, पढ़ाई किए, स्कूल पूरा किए, तो स्कूल में यही सिखाया गया कि तुम्हें करना है, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छे घर बनाने हैं, अच्छे गाड़ियां खरीदनी है, अच्छे सुख सुविधा अर्जित करना है। और सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य जहां तक विद्यालयों में, स्कूलों में सिखाया जा रहा है, वही सीख करके हम सभी बड़े हुए हैं। इसके अलावा
कभी ये नहीं सिखाया जाता है, कभी ये नहीं बात की जाती है जीवन को जिया कैसे जाता है। मेरा जीवन आनंदित क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं अभी इस अवस्था को आनंद में क्यों नहीं जी पा रहा हूं। और पूरी जिंदगी विद्यार्थीपन से लेकर के जो सिखलाई दी गई, जो माता पिता ने कहा, एक करने की आदत हो गई, करने की आदत हो गई, बचपन से आदत इतनी घृणित हो गई और ऐसा मेरे मन को मानने भी लगा, हाँ मैं कुछ करता हूं तभी कुछ होता है। लेकिन संत महात्मा जब जीवन के पहलू को उजाड़ते हैं तो कहते हैं, जब लग होए न आज्ञा चल ना सकता कोई। क्या तुम अपने आप से चल सकते हो? और कहते हैं, कुछ ना कर सके हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर ऐसा हमें लगता है कि मैं ही करता हूं। चलिए देखते हैं, क्या आप जीवन में पैदा हुए, आप अपने से हुए, आपसे पूछ के आपको जीवन मिला, या मिल गया, हो गया, आज्ञा थी, संयोग था, परिस्थिति थी। आपका जीवन जिसको अपना कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं, आपके परमिशन से लिया गया है कि आपको जीवन दिया जा रहा है, आप जीवन में आना चाहते हैं, या आपने खुद ये जीवन को चूज किया है, चलो मैं जीवन बनाया हूं। अगर गहन अवस्था में देखेंगे तो जीवन मिलना, जिसको मैं अपना जीवन कहता हूं, हम सभी ध्यान से विचार करेंगे तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मुझे जीवन जीना है, मुझे जीवन चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। तो प्रथम घटना हमारे, जिसको मैं जीवन का प्रारंभ कहता हूं, बर्थ, शरीर का मिलना स्वतः हुआ है, कोइंसिडेंट हुआ है, परिस्थिति कारणवश हुआ है। इसमें मैंने क्या किया? कुछ नहीं। थोड़ा सा बड़े होते हैं, आपको भूख लगने लगी तो आप क्या किए? क्या कर सकते थे, बच्चे थे तो। लेकिन आपकी सारी सुख सुविधाओं आपके बिना किए, चाहे आपको दूध की व्यवस्था है, नहाने की, धोने की, खाने की, आपको मिली कि आपने किया? ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे तो आपने कुछ नहीं किया। ये जीवन का सबसे जो बहुमूल्य, जिससे जीवन चल रहा है, जिसे शरीर चल रहा है, इस शरीर में जिसको मैं अपना मानता हूं, इसमें सोचिए क्या आप अपने से करते हैं। तब हम बाहर की अवस्था में जाएंगे। सबसे बहुमूल्य है सांसों का आना जाना। आप विचार करिए, क्या सांसें आपके करने से आती हैं, जाती हैं? आप लेते हैं तो आती है, आप छोड़ते हैं तो जाती हैं। आप नहीं करोगे तो सांसें नहीं आएगी, आप नहीं छोड़ोगे तो सांसें नहीं जाएगी। मेरा कोई रोल नहीं, सांसें चल रही हैं। आप खाना खाते हो, खाना का पचना, एनर्जी बनना, ब्लड बनना में आपका क्या रोल है?
आप छोटी सी रोटी खा लेते हो, उस रोटी से आपके शरीर का ग्रोथ होना, आप अपने शरीर को ग्रोथ में, विकास में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। स्वतः खाना का पच जाना, खाने से ब्लड का बन जाना, ब्लड से सारे शरीर के अंग अंग तक एनर्जी का पहुंच जाना, स्वतः आपका जीवन शरीर बन रहा है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। मैं सोचता हूं नहीं, फिर भी ये अगर आप ध्यान से, आपके पास आंखें हैं, आंखें खोलते हैं, हमें कुछ चीजें दिखती हैं। क्या आप देखते हो या देखा जाता है? आप आंख खोलिए, आप कहिए मुझे नहीं देखना है, संभव है? नहीं। आप नहीं देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं देखता हूं। अगर आप देखते हैं तो आप चाहे तो ना देखें, आंख खुली है, आप सोचिए कि मुझे इसको नहीं देखना है। आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इजाजत से आंखें नहीं देखती हैं। आपकी त्वचा है, शरीर है, गर्मी का मौसम है, गर्मी महसूस कर रहा है, ठंडी का मौसम है, ठंडी महसूस कर रहा है। क्या आप रोक सकते हैं कि नहीं मुझे गर्मी नहीं मुझे चाहिए, मुझे गर्मी नहीं लेना है, मुझे ठंडी चाहिए, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं चाहिए? आपके हाथ पे आग का टुकड़ा रख दें, आप कहो कि मुझे गर्मी नहीं चाहिए, मुझे तो ठंडक चाहिए, नहीं कर सकते। त्वचा है, परिस्थिति के हिसाब से ठंडा गरम महसूस करती है, करती है, करती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल मैं करने वाला हूं। अगर आप पूरे अपने शरीर के किसी भी गतिविधि को देखेंगे तो आप पाएंगे एक स्तर में, एक परिस्थिति में जाकर के आप करता नहीं हैं, स्वतः चीजें हो रही हैं। हम कहते हैं कि मैं सोता हूं। ध्यान करिए, क्या आप सोते हैं कि सोया जाता है? आप बैठ जाइए, बेड पे लेट जाइए, कहिए मैं सोने जा रहा हूं। जब तक आप सोने की कोशिश करेंगे, सोना चाहते हैं कि मैं सो जाऊं, आप नहीं सो सकते। जब आप करना छोड़ देते हो, सोचना छोड़ देते हो, शरीर स्थिर कर देते हो, विश्राम कुछ भी नहीं करते हो, स्वतः नींद आ जाती है। नींद आ जाती है, आप लाते नहीं हो। आप सोए हो, सोचते हो कि मैं खुद जग जाऊंगा, आप स्वतः जगते भी नहीं हो। शरीर की अवस्था, वातावरण, परिस्थिति के हिसाब से आपका शरीर द्वारा नींद खुल जाता है। आप नींद न खोल सकते हो, न नींद तोड़ सकते हो, न नींद ला सकते हो। शरीर के किसी गतिविधियों को देख लीजिए, क्या उसमें आप करने वाले हो या नहीं? हम अपने ऊपर विचार ही नहीं करते और एक झूठा मान, अभिमान, नहीं मैं करता हूं, परिस्थिति के बस, सिचुएशन के बस, कंडीशन के बस आपके साथ, आपके जीवन के साथ घटनाएं, गतिविधियां घटित होती हैं। आपकी
जीवन की परिस्थिति जिस कंडीशन में है उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। बट हमें लगता है कि मैंने किया है। अगर एक परिस्थिति आती है, आपको हाथ दिया गया है, आपको मुख दिया गया है, आपको आंखें दी गई हैं, आपको त्वचा दिया गया है, आपको पैर दिया गया है, सब कुछ जो भी आपके पास है एक एंगल से मानते हैं कि ये मेरा है। तो क्या आप इसके मालिक हैं? मेरा अर्थात मैं किसी भी चीज को अपना तभी कहूंगा ना जब मैं उसका मालिक हूं। क्या आप अपने बालों के मालिक हैं? आंखों के मालिक हैं? मुख के मालिक हैं? कान के मालिक हैं? अगर होते तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। मेरे बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे, मेरे बाल कभी नहीं जाएंगे, मेरी आंखें की रोशनी कभी कम नहीं होगी। आपकी आंखें हैं, आप मालिक हैं, जैसा कंट्रोल कर लो। लेकिन नहीं, आपके पास कान है, आप जब चाहो सुनो, जब चाहो ना सुनो। लेकिन परिस्थिति आती है, काम कभी कान करना बंद कर देते हैं, कान सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है। तो आप मालिक हैं। आप अपने शरीर के किसी भी अंग को देखिए, क्या उसके जिसको मैं अपना कहता हूं, जिसको मैं मान बैठा हूं कि मेरा है, मैं हूं, मैं अर्थात मैं इसका मालिक हूं, मैं जैसा चाहूं कर सकता हूं। जब आप अपने शरीर के किसी गतिविधियों को स्वयं करने में सक्षम नहीं हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि किसी और को, संसार को, परिवार को, पेड़ पौधों को, जीव जंतु को आप पाल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपके करने से कुछ हो रहा है। सिर्फ हमारी एक ये मन की स्थिति है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं करेंगे या कुछ करेंगे, इसमें सोचिए कि आपका कितना रोल होता है। मैं आपको गाली दिया, भला बुरा कहा, आपको क्रोध आ गया, आप गुस्सा आ गए, आपने हाथ उठा दिया, तो क्या वो आपने किया कि परिस्थिति बस गुस्सा आ गया, परिस्थिति बस आपने गाली दिया, परिस्थिति बस आपने हाथ उठा दिया? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। तो इसमें मैं कह दूं कि नहीं, मैंने गुस्सा किया, मैंने किसी को मारा, नहीं। परिस्थिति आने पर एक पक्ष या दूसरा पक्ष, आप भी दूसरे पक्ष में होते तो वही करते जो कि आपने अगले में पक्ष में किया। अगर आपने गाली दिया होता तो दूसरा वही रिएक्शन करता, अगर दूसरे ने गाली दिया आप वही रिएक्शन किए। तो इसमें आपका कर्तापन कहां आ गया? आपने किया, आप घर से बाहर निकले, एक अच्छा सा सीन, सुबह का सुंदर हवा, सुंदर महक, फूल फुवारे देख करके आपने आनंदित अनुभव किया, तो क्या आप अच्छा महसूस करने वाले हो? आप अच्छा महसूस कर रहे हो कि परिस्थिति है, आपको करना पड़ता है, स्वतः शरीर करता है? विचार करिए, आप घर से बाहर निकले, कोई आपको भला बुरा करने लगा, उसके हिसाब से आप रिएक्शन करते हैं। तो आपको लगता है कि आपने किया। उस परिस्थिति में कोई भी होता तो वही करता। आपकी शरीर की, हमारा बनावट, परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन से एक्शन रिएक्शन करना है।
मेरी आंखें हैं, देख रही हैं, अचानक एक बहुत ज्यादा रोशनी आ जाएगी, सूरज की चमक आ जाएगी, ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाएगी। आप कहें कि मैंने बंद किया, हो गई। आपके जीवन की हर गतिविधियां स्वतः संचालित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसके ऊपर ये मोहर लगा देता हूं, ये ठप्पा लगा देता हूं, नहीं, ये मैंने किया। एक बड़ी विडंबना है। अगर इसको ध्यान से सोचें, विचारें, हम सभी को सोचना है, विचारना है। आपके जीवन में मैं सोचता हूं, ऐसा लगता है कि मैं कुछ सोचूंगा तो कुछ करूंगा तो कुछ होगा। आप ध्यान से बैठिए, क्या आप कुछ सोच सकते हैं? आपके जीवन में देखिए, आपने क्या सोचा है? एक भी सोच आपकी है? एक भी विचार आपका है या नहीं है? मेरा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क की जो बनावट है, जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से ये कार्य करता है, अगर इसके कार्य प्रणाली को समझें, एक्टिविटी को समझें, हमारा मस्तिष्क, जिसको मन, बुद्धि, दिमाग कुछ भी कहे, हमारा जो मस्तिष्क है फिजिकली, ये काम करता है। आप इसको कुछ हिंट, कुछ काम, कुछ इनपुट, कुछ क्वेश्चन देते हो, उसके से रिप्लाई देता है। अगर इसको सिंपल बात करूं कि कोई भी एक इनपुट या कोई सिग्नल इसको मिलता है तो ये कुछ करता है। जब आप पैदा हुए थे तो आपके मस्तिष्क कैसे कुछ करता था, कैसे सोचता था? अब हमारे मस्तिष्क के अंदर मैं सोचता हूं कि मैं कुछ सोच पा रहा हूं, मैं कुछ बोल पा रहा हूं। अब देखिए, जो आप कुछ, मैं कुछ सोच पा रहा हूं, कुछ बोल पा रहा हूं, क्या ये मेरा है या मैंने कहीं से सुना है, या मैंने कहीं से पढ़ा है, या मैंने कहीं से लिया है? तो हमारे जीवन में जो भी सोच आई है, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसको आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, इन्हीं माध्यम से जो भी हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसी को हम वापस से बोल देते हैं, उसी को वापस से हम कह देते हैं। तो ये मेरा कैसे विचार आ गया? मेरा कहां से हो गया? मेरा तो था ही नहीं, बाहर से आया था, मैंने कह दिया। मेरी आंखों ने देखा एक अच्छा सा जानवर जा रहा है, मैंने देख लिया और मैं व्यक्त कर दिया। कोई जानवर कह दे, कोई एनिमल कह दे, जो भी भाषा, लैंग्वेज आपने सीखी है वो बाहर से सीखी है। एक जानवर जा रहा है, एक कुत्ता जा रहा है, अगर आपने हिंदी भाषा सीखा है तो उसको आपने आंखों से देखा और कहा कुत्ता जा रहा है। कोई इंग्लिश भाषा जानता है तो कहेगा डॉग जा रहा है। तो इसमें आपका क्या सोच रहा? आपका कोई सोच नहीं है। आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों से कुछ चीजें रिसीव करते हो, ये आप करते भी नहीं। आंख से सोचो कि मैं देखता हूं, नहीं, आंख से देखा जा रहा है। कान से आप सुनते नहीं हैं, कान से सुना जा रहा है। यहां मैं कुछ बोल रहा हूं, कान से आप सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। त्वचा, अगर हवा चल रही है, हवा ठंडी है तो ठंडी महसूस कर रही है, हवा गर्म है तो गर्म महसूस कर रही है। आप नहीं कह सकते कि मैं गर्मी महसूस कर रहा हूं, मैं चाहूंगा तो करूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। आपके शरीर के अंदर हर अंग स्वतः काम कर रहे हैं, आप करने वाले नहीं हो। कैसे आप कह सकते हैं कि मैं करता हूं? पैर चलते हैं
तो लगता है कि मैं चल रहा हूं। ध्यान से सुनिए, सोचिए। जब आंखें अपना काम कर रही हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, त्वचा अपने काम कर रही है, श्वासें अपने काम कर रही है, इसी तरह से शरीर का हर अंग स्वतः कंडीशनली परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। इस कुदरत का कानून, परमात्मा का विधान। आप जा रहे हैं, चलना सीखा, बोलना सीखा, तो लगता है कि मैं सीखा। सीखने वाला कौन है? परिस्थिति हमारे शरीर के हर अंग को ग्रोथ दे रही है। एक एक शरीर का हिस्सा एक कोइंसिडेंट, एक कंडीशन के आधार पर बढ़ता जा रहा है। मैं सोचूं कि मैं बढ़ रहा हूं, मैं बच्चे से जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। अगर आप होते तो आप बचपन को रोक सकते थे, आप जवानी को रोक सकते थे, आप वृद्धावस्था को रोक सकते थे। अगर आप हैं, आप मालिक हैं करने वाले, तो क्यों नहीं रोक सकते? क्यों नहीं कर सकते? करता आप हो, कंट्रोल कर सकते हो, मालिक हो इस शरीर के आप। लेकिन हम शांति से देखें, समझें तो पाएंगे मैं करता हूं नहीं, स्वतः सब कुछ होता है। परिस्थिति के हिसाब से मेरी बुद्धि भी काम करती है, हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, मुख भी बोलता है। सब कुछ कंडीशन के हिसाब से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थिति आप बनाने वाले हो? बिल्कुल नहीं। ना आप परिस्थिति बना सकते हो, ना सिचुएशन बना सकते हो। उस सिचुएशन में जो रिएक्शन आपके शरीर से हो रहा है ना, वो आप कर सकते हो। फिर किस वजह से मेरे मन में ये ख्याल आ चुका है, ये हम सीख चुके हैं, जहन में बैठा चुके हैं, मैं ही करता हूं। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं हो सकता। सोचने की बात है जिसको कहते हो कि मैं नहीं करता हूं। आप करो चाहे ना करो, जो होना था वो तो होगा ही। एक बीज अगर परिस्थिति के हिसाब से सही उसको मिट्टी मिल गया, सही पानी मिल गया, सही उष्मा मिल गया, सही सूरज की रोशनी मिल गई, तो उसको बीज से वृक्ष बनना, पौधा बनना, पेड़ बनना कोई रोक नहीं सकता। ये बीज का भी कहना कि मैं वृक्ष बना, पौधा बना, फल दे रहा हूं, नहीं सार्थक है। जैसे बीज कंडीशन अगर सही हुई, कंडीशन भी बीज नहीं दे सकता है कि वो अच्छा से हवा दे दे, अच्छे पानी दे दे, नहीं बीज कर सकता। बीज को एक परिस्थिति मिली, एक अच्छा जमीन मिला, एक अच्छी पानी मिल गई, एक अच्छा उष्मा मिल गया, एनर्जी मिल गई, हीट मिल गई, सारे कंडीशन एक समीकरण, एक इक्वेशन में बैठे और उस बीज का अंकुरित हो जाना। अब वो बीज नहीं कह सकता कि मैं अंकुरित होता हूं। अंकुरित से छोटा सा प्लांट, पौधा बन जाना, पौधे से बड़ा वृक्ष बन जाना, ये सारी एक्टिविटी जो हो रही हैं, ये होनी ही थी। परिस्थिति न बीज बना सकता है, न खुद को बीज से अंकुरित बना सकता है, न पेड़ बना सकता है, न पौधा बना सकता है, न फूल बना सकता है, न फल बना सकता है।
लेकिन सारी एक्टिविटी सारी गतिविधियां होती हैं। तो अगर हम इस उदाहरण को, बीज को देखें, तो हम हूबहू मानते हैं कि परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से वृक्ष का, बीज का अंकुरित होना, वृक्ष बनना, पौधा बनना, पेड़ बनना, फूल बनना, वृक्ष देना, फल देना होता है। कोई करता नहीं है, पेड़ करता नहीं है, पेड़ पौधा फूल बनाते नहीं, बनता है। पत्तियां, फूल, सारे परिस्थिति, कोइंसिडेंट, एक प्रॉपर सूरज की रोशनी, धरती के अंदर नमी, पानी, हवा का एक इक्वेशन में मिलना, फूल का बनना, वृक्ष का बनना सबका है। इसमें वृक्ष नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर रहा हूं, हो रहा है, होगा, तो कुछ भी नहीं चाहेगा या चाहेगा। वृक्ष चाहे चाहे ना, बीज चाहे चाहे ना चाहे, बीज चाहे कि मुझे नहीं वृक्ष बनना है, फिर भी बनना पड़ता है। बीज चाहे कि मैं वृक्ष बन जाऊं, फिर भी नहीं बन सकता। वो कंडीशन, परिस्थिति नहीं। एक ऐसे जगह बीज पड़ा जहां की ना हवा मिला सही से, ना पानी मिला, खत्म हो गया, दूसरा रूप ले लिया। कहने का अर्थात इस धरती पे जो भी जीव जंतु हैं, उन सबके ग्रोथ का कारण वो खुद नहीं है। वो सब स्वतः हो रहा है, एक इक्वेशन, एक परिस्थिति, एक संयोग, एक समीकरण के कारण। न इसमें आप वृक्ष, न आप इक्वेशन, न संयोग, न समीकरण बना सकते हो। इसी तरह से ये रूल हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर भी अप्लाई होता है। हम एक बीज की तरह हैं। बीज का एक संयोग, एक ऐसे वातावरण का मिलना जिससे मेरा विकास का होना, स्वतः ग्रोथ होना, परिस्थिति, कंडीशन बनना, बर्थ लेना, बच्चा होना, यंग बढ़ना, 5 साल का, 10 साल का होना, 15-20 साल का होना, 50 साल का होना, वृद्धावस्था होना, डेथ होना, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन हम मान बैठे हैं कि मैं ही करता हूं। आप गहन विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक्चुअली में, सच्चाई में कुछ किया नहीं था। परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन के हिसाब से स्वतः शरीर ने, माइंड ने, आंखों ने, स्माइल ने एक्शन लिया। मैं सोचता हूं कि मैं इंटरव्यू देने जाता हूं, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। आप ध्यान देखिए, आप वहां पहुंचे, इंटरव्यू दिए, आपकी आंखें ने ऐसा सुंदर सिचुएशन, माहौल, सिचुएशन दिया, देखा, स्वतः स्माइल दिया, प्रश्न आंसर का उत्तर हुआ, क्वेश्चन दिया, आंसर हुआ, और तो इसमें लगता है कि मैं करता हूं। अगर आप अपने आप को देखें तो आप चाहें चाहे न चाहें, ये होना था। आप आज जिस परिस्थिति में हैं, ये आपके न करने से हुआ है न करने से हुआ। आप नहीं करते तो भी आज इसी अवस्था में होते, आप करे हो तो भी इसी अवस्था में हो। दास कहना चाह रहा है कि करना आपके बस में नहीं है। परिस्थिति, कंडीशन, कोइंसिडेंस आपको करवाते हैं, आपको करना पड़ता है। आपके पास दूसरा रास्ता नहीं कि आप नहीं करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है, ऐसी बन जाती है कि आप उसके अलावा दूसरा कुछ कर नहीं सकते हो। बीज का ये नहीं हक है कि वो कह दे कि मैं फूल नहीं दूंगा, फल नहीं दूंगा। अगर परिस्थिति सही है,
सूरज सही है, नमी सही है, हवाएं सही हैं, उसको फूल देना है, उसको पौधे को फल देना है। इसमें फल फूल ये कहे कि वृक्ष पेड़ पौधे मैं दे रहा हूं, तो हमें लगता है कि हम समझ के सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय से मैंने पानी दिया, पौधा दिया, जो जरूरत वातावरण सही किया, फूल से फल आना था। किसान एक बीज बोता है, उसे पता है कि मैं बीज बोऊंगा, अनाज काटूंगा, सब्जी बोऊंगा, सब्जी निकालूंगा। ये सब्जी की या बीज की कोई ऐसी अकलियत या ऐसा ताकत, ऐसा औकात नहीं कि वो रोक दे कि नहीं, मैं तो नहीं बीज बनूंगा, मैं वेजिटेबल नहीं बनूंगा। बनना ही है। इसी तरह से हम जीव जंतु, सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मैं बात कर रहा हूं, पूरे इस यूनिवर्स के अंदर उस परिस्थिति के हिसाब से एक्टिविटी होती है। ना आप करते हैं, ना आप न कर सकते। अगर मैं आज इस परिस्थिति में हूं, तो इसमें यह कहूं कि मैंने कुछ किया, तो ये मेरी सिर्फ एक भूल है। उस परिस्थिति में, जिस कंडीशन में मेरा जन्म, जिस कंडीशन में परवरिश, जिस कंडीशन में मेरा देख रेख हुआ, इस जगह पे कोई और होता तो भी यहीं पे होता, ऐसे ही होता, 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता था। सब कुछ एक ऑटोमेटिक स्वतः चल रहा है। इसी को संत महात्मा कहते हैं। यही इस वाणी में भी कहा जा रहा है। हमें ऐसा लगता है, जब लग हो न आज्ञा, चल ना सकता कोई, अवतार कुछ ना कर सके, जो तुम चाहो सो होय। यहां तुम या किसी पर आदमी या किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहां समग्रता की बात हो रही है, संपूर्ण की बात हो रही है, पूर्ण की बात हो रही है। पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पेड़ पौधे, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, ये सारे मिलकर के आपको एक परिस्थिति दिए हैं, एक कोइंसिडेंट दिए हैं, और आप एज ए इंडिविजुअल, हम इन सारे परिस्थितियों में ग्रोथ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ना आपने अपना माता चुना है, न पिता चुना है, न समाज चुना है, न रिश्तेदार चुना है। ये सारे माता पिता, समाज, घर गृहस्थी, सूरज, चांद, सितारे, इन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की, ऐसी कोइंसिडेंट सीक्वेंस में आ गए, आपका जन्म का होना, बर्थ का होना, और उस कोइंसिडेंट में ऐसी परिस्थिति का होना कि आप बड़े हो जाते हो, दूध मिल जाता है, खा लेते हो, पढ़ लेते हो। हमारे समाज की देन है कि स्कूल है, विद्याएं हैं, शिक्षा आप अर्जित कर लेते हो। आप स्वतः शिक्षा कहां से अर्जित करते हैं? आपने पढ़ाई की, एक परिस्थिति, एक कोइंसिडेंट बना जिसमें कुछ टीचर, स्कूल हैं और आप जाए, पढ़ लिए। आपकी जगह कोई भी होता तो भी पढ़ लेता। इसमें हमारा रोल कहां से आ जाता है कि मैं करता हूं। हम सभी को ये गहन सोच विचार करना है। जिस दिन मेरे मन में ये समझ आ जाएगा, मुझे अनुभव हो जाएगा कि मैं करता नहीं हूं, स्वतः परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन के हिसाब से मेरी शरीर, मेरे बुद्धि, मेरे आंखें, मेरे सोच विचार एक्शन करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। मैंने बाल को फेंका, बाल ने जंप करके वापस मेरे पास आई, तो बाल बोले कि मैंने कुछ किया? नहीं, होना था, होता है। सिर्फ हमने
बुद्धिमत्ता के वजह से, इंटेलिजेंसी की वजह से इंसान ने अपने आप के ऊपर एक ये कह सकते हो कि अहंकार होने की वजह से, दिखाने की वजह से कहता है मुझे सिर्फ अपने बच्चे को दिखाना है कि मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। एक अहंकार है। हकीकत में आप मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं करते हैं। इस परिस्थिति में एक चिड़िया होती है, एक जानवर होता है, वो भी बच्चों का पालन पोषण करता है। कहें कि करता है, नहीं, करना पड़ता है। करना पड़ता भी नहीं, उसके अलावा दूसरा हो नहीं सकता है। हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो, या कुछ करूंगा तो कुछ और हो जाएगा। आप कुछ सोच ही नहीं सकते। आपसे परिस्थिति की वजह से सोचवाया जाता है, परिस्थिति सामने खड़ी की जाती है। मैं सोचता हूं कि मैं परिस्थिति को हैंडल किया। दास कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये एक मेरे मन की भाव या मेरे मन में ये आ जाए समझ, मेरे शरीर द्वारा जो भी हो रहा है, इससे अन्यत्र दूसरा नहीं हो सकता है। मेरा मस्तिष्क कुछ सोच रहा है, मेरी आंखें कुछ देख रही हैं, मेरे कान कुछ सुन रहे हैं, तो यही सुन सकते थे, दूसरा नहीं सुन सकते थे। मेरी आंखें यही देख सकती थी, दूसरा नहीं देख सकती थी। क्यों? कि आंखों को उस परिस्थिति का कारण है। परिस्थिति में मैं कहूं चाहे न कहूं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने या न कहने से आंखों ने न काम करना बंद किया, न कानों ने सुनना बंद किया, न त्वचा ने सुगंध लेना बंद किया। कहने का एक झूठा अभिमान मैंने लगा लिया कि मैं चलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं। सिर्फ इसके ऊपर हमने अपना लेबल लगा दिया है, हमने अपना ठप्पा लगा दिया है। क्यों? किस लिए? सिर्फ दूसरों को जताने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं मैंने किया, मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पैसा दिया, मैंने तुम्हारा हेल्प किया। सिर्फ जताने के लिए कि मैं कुछ अलग हूं। क्या मैं हूं मुझे नहीं पता। हकीकत में मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए, कहने के लिए, अपने आप का एहसास दूसरों के जताने के लिए कि मैं सर्वोपरि हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूं, बाल बच्चों का पालन कर रहा हूं, मैं कमा करके पैसा दे रहा हूं। हकीकत में ये सारे गतिविधियां ऐसे ही होगी, तुम करते चाहे न करते। संत महात्मा, सत्य पुरुष कोई भी काम को करने या न करने को नहीं कहते हैं कि आप एहसास करो कि ये हो रहा है। हकीकत है, सच्चाई है, ये हो रहा है। आप जैसे हैं, पहाड़ जैसे हैं, पेड़ जैसे हैं, पौधे जैसे हैं, सूरज जैसा है, धरती जैसी है, चंद्रमा जैसा है। इसमें क्या आप कर सकते हो? सूरज है कहे कि मैं रोशनी देता हूं तो अभी सारे जीव जंतु जीवित हैं, मैं रोशनी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। सूरज रोशनी देगा ही। धरती में पानी है, हवा है, जीव हैं, जंतु हैं, मैं हूं, ऐसा ही हूं। ना कुछ बदलता। आप बदल सकते थे, ना कुछ बदल सकते हो। जब भी इस बात को हम जीवन में अगर समझ जाएं, तब जीवन आनंद अवस्था को प्राप्त करता है, संत मति को प्राप्त करता है।
जिस दिन तक, जब तक मेरे ये मन में एहसास भाव बना रहेगा कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने किसी का पालन पोषण किया, मैंने किसी को 2 रोटी दिया, मैंने किसी को धन से मदद किया, ये करने का भाव ही जीवन में दुखी का अनुभव कराता है, अनकंफर्टेबल जोन का अनुभव कराता है। सिर्फ मस्तिष्क के द्वारा, मन के द्वारा हमें ये एहसास हो जाए, ये सोच आ जाए, मेरे इस शरीर द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही है वो होनी ही है, होगी ही, होती ही रहेगी। मैं सोचता हूं, लगता है मैं सोचता हूं, ऐसा सोचना ही था, क्योंकि ये कारण, ये कोइंसिडेंट, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन आप नहीं बनाए। ना आप परिस्थिति को बदलते हैं, ना सिचुएशन को। और सिचुएशन आपको आपका जीवन का पूरा सफल यात्रा, जीवन यात्रा तय कराती है। हमें लगता है कि मैं अपना जीवन यात्रा तय कर रहा हूं सफर। ये परिस्थिति है, कोइंसिडेंट है, नेचर है, ये आपके जीवन यात्रा को तय कराते हैं। और मैं अपना ठप्पा दे देता हूं कि नहीं, मैं अपना जीवन जी रहा हूं। इसी को संत महात्मा, सत्य पुरुष ये बताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि मुझे, हम सभी को ये बोध हो जाए, ये अनुभव में आ जाए, इस शरीर द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही है होनी ही है, होती ही रहेगी। ना आप करते हो, ना आप ना कर सकते हो। कितने लोग इस बात को ले लेते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठ जाता हूं, चलो देखो क्या होता है। इस बात को सुन के कई लोगों का कहना है कि चलो अगर कुछ मुझे करना ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो मैं बैठ जाता हूं, मैं सो जाता हूं, मैं काम पे नहीं जाता हूं। तो इस बात को भी समझें। कई बार हमें इस बात को सुन करके ऐसे भी लग जाता है, नहीं, कि जब कुछ सब कुछ होता हो ही रहा है तो मैं कुछ क्यों करूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। ऐसा ख्याल आ सकता है, चलो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठता हूं, देखता हूं मुझे खाना मिल जाता है, देखता हूं मेरे बच्चे पढ़ जाते हैं, देखता हूं मुझे कपड़े मिल जाते हैं, देखता मैं नौकरी नहीं जाता हूं, क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा ख्याल भी लोगों में आता है इस बातों को सुन करके, कि अगर लोग मानने लगते हैं, सुनने लगते हैं कि नहीं, ये बकवास की बातें हैं, ऐसा संभव नहीं है कि अगर मैं कुछ ना करूं कुछ हो जाए। तो अब्दास यही कहना चाहेगा कि आप अभी भी मन के अहंकार से बोल रहे हैं, आप स्वीकृति नहीं कर पा रहे हैं, जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं। हम सभी को ये स्वतः जब तक खुद का अनुभव नहीं आएगा कि सब कुछ होता है, तब तक न मेरी बात न किसी की बात आपको सुन के नहीं मानना है। ये बात कह दी गई कि स्वतः होता है, ये आपने सुन लिया, आपको अनुभव में नहीं आएगा, बोध में नहीं आएगा। आप जब स्वयं इस बात को बारीकी से सोचेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, जब आप खुद कह पाएंगे कि मेरे शरीर के द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही हैं स्वतः हो रही हैं, मैं स्वतः ग्रोथ कर पा रहा हूं, मेरे हाथ स्वतः बड़े हुए हैं, मेरी आंखें स्वतः देख रही हैं, मेरे मुख स्वतः बोल पाते हैं, मेरी बाल स्वतः आ गए, स्वतः चले गए। आप छोटी छोटी एक्टिविटी को
जब तक बोध में नहीं लाओगे तब तक आप नहीं कह सकते हो कि अपने से सब कुछ होता है, मैं करता नहीं हूं। ये शब्द याद करना सुनने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है। ये बात तो लाखों लाखों समय से सुनी जा रही है कि सब कुछ होता है, परमात्मा करता है। हमें क्यों नहीं बोध होता है? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को एहसास में नहीं ला सकते हैं, नहीं लाते हैं। इकट्ठे दास कह दे कि नहीं सब कुछ अपने आप होता है, आप सुन लेंगे, हो सकता है सुना भी देंगे, लेकिन ऐसा बोध नहीं होगा, ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा। तो दास कहना चाह रहा है कि आप जब तक स्वयं का बोध नहीं कर पाओगे, स्वयं यदि देख नहीं पाओगे, ये अनुभव नहीं कर पाओगे कि मेरे साथ मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं स्वतः हो रही हैं। अगर जिस दिन मैं अपने अहंकार को हटा दूं, अहम को हटा दूं कि दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा क्या सोचेंगे, तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे काम को देखिए, श्वासों का देखिए, आंखों को देखिए, खाना पचना को देखिए, चलना को देखिए, सोना को देखिए, उठना को देखिए, इसमें आपका क्या रोल है। जब छोटे छोटे एक गतिविधियों को आपको एहसास में आने लगेगा कि नहीं, आंखें स्वतः देखती हैं, खुलती हैं, देखती हैं, कान स्वतः बोल सुनते हैं, स्वतः नींद आ जाती है, स्वतः आप जग जाते हैं, स्वतः ही आपका शरीर ग्रोथ हो रहा है, स्वतः आपको एनर्जी, ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है। इसमें आप कुछ नहीं करते हैं। जब ये छोटी छोटी एक एक अपने अंग की गतिविधियों को आप अनुभव में लाते हो, अनुभव में आता जाएगा, तब धीरे धीरे आपके जीवन में अनुभव आएगा कि कुछ हमारे जीवन में स्वतः हो रहा है, परिस्थिति के हिसाब से हो रहा है, कोइंसिडेंट के हिसाब से हो रहा है। और जैसे जैसे आप इनको गतिविधियों को और अनुभव करते जाएंगे और होश संभालते जाएंगे, सब कुछ देखते जाएंगे आपके जीवन में स्वतः होता है, तब किसी दिन मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में ये सारी गतिविधियां स्वतः होती हैं। जब लग होए न आज्ञा, चल न सकता कोई, अवतार कुछ ना कर सके, जो तुम चाहो सो हो। यहाँ जो तुम चाहो सो होए एक शरीर की नहीं बात हो रही है, समग्र संसार की बात हो रही है, समाज की, परिस्थिति की, कोइंसिडेंट की, सिचुएशन की, माता पिता की, घर की, समाज की, इसके अनुसार ही आपका जीवन में सारी गतिविधियां होती हैं। और जिस दिन ये खुद को अनुभव में आ जाएगा, होश में आ जाएगा कि मेरे साथ स्वतः सब कुछ मेरे शरीर से हो रहा है, मैं न इसमें करता हूं, न मैं करने वाला हूं, न मैं कर सकता हूं, न मैं रोक सकता हूं। जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो मैं न कुछ न करने का भी डिसीजन नहीं ले सकता हूं। मैं सोचूं कि मैं कुछ न करूं, तो ये भी आप नहीं कर रहे हो। ये भी परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से मस्तिष्क में आया कि मैं कुछ न करूं, सो जाता हूं, लेट जाता हूं, देखता हूं कि कैसे मुझे खाना मिल जाता है, देखता हूं कि कैसे मेरे बच्चे पढ़ जाते हैं। ये भी आप सोचना लगता है कि आप सोच रहे हो, तो किसी दिन एहसास आएगा कि ये भी सोच आ गई अपने आप, मैं नहीं लाया। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ये भी आपके हाथों में नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? आपकी त्वचा अगर गर्मी है, ठंडी है, तो अनुभव आपको देगी। मैं आपके हाथ में अगर आग का अंगारा रख दूं तो गर्मी आपको मिलेगी, आप चिल्लाओगे, रोओगे। तो कभी भी आपके जीवन में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये भी भाव आ गया, इसका मतलब कि आप अभी भी समझे नहीं। कैसे आप कुछ नहीं कर सकते? भाव का भी आना आपके डिसीजन नहीं है,
आपका डिसीजन नहीं है। आपने नहीं लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठ जाता हूं। आपने कहीं से सुन लिया, सोच लिया, डिसीजन ले लिया। तो दास का कहने के बाद हर परिस्थिति, हर सोच, हर विचार जो मेरे पास है वो ऐसा ही होना था। अगर मैं बहुत सारी किताबें सुन लिया हूं, पढ़ लिया हूं, तो इसमें नहीं लगता है कि मैंने सुना हूं, मैंने पढ़ा हूं। इस परिस्थिति में कोई भी सुन सकता था, पढ़ सकता था। तो ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं पढ़ लिया, मेरी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं बोल पा रहा हूं। इस परिस्थिति में जो भी होता बोलता है। तो इस बात को हम सभी को छोटे छोटे गतिविधियों से, कंडीशन से, सिचुएशन से हमको एहसास में लाना है कि हमारे साथ, हमारे इस शरीर के द्वारा जो भी हो रहा है, आप उसके कर्ता नहीं हो। और हकीकत यही है, अनुभव में आएगा आपको जब आप इसके ऊपर ध्यान दोगे, बोध में लाओगे, सच्चाई से सिर्फ अपने आप के ऊपर जितना विचार करेंगे, आप पाएंगे आपके शरीर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने झूठा ही इसको मान रखा है, और सिर्फ झूठा दूसरों की वजह से, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत ये हूं, वो हूं। सिर्फ अहंकार, मैं अहंकार, बस मैं मानने को नहीं रेडी हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अपने अहंकार के कारण मैं नहीं रेडी हो सकता हूं कि मैं अपने अंदर की सच्चाई को अनुभव कर पाऊं कि स्वतः हो रहा है। स्वतः होते हुए को भी मैं मानता हूं कि नहीं, मैं कर रहा हूं, दूसरों को दिखाना है, दूसरों को दिखाना है। सिर्फ दूसरों को दिखाने का कारण ही है कि मैं जीवन में इस धरा पर सारे सुख संसाधन होने के बावजूद भी सुखी नहीं हूं। दास के अनुभव में सिर्फ यही आता है, सिर्फ ये कारण है कि मैं हूं और दूसरों से श्रेष्ठ हूं, दूसरों से बड़ा हूं, दूसरों को दिखा पाऊं कि मैं इतना करता हूं, मैं बड़े धार्मिक हूं, मैं बड़े कर्म वाला हूं, मैं बड़ा पद वाला हूं, मैं बड़ा धन वाला हूं। सिर्फ अहंकार के कारण है। हम अपने वास्तविक हकीकत को नहीं ध्यान में दे रहे हैं। इसका सिर्फ कारण है, सिर्फ मुझे दूसरे को दिखाना है, दूसरे को बताना है कि नहीं, मैं भी हूं तुमसे बड़ा, तुमसे अच्छा, तुमसे सुंदर, तुमसे ज्ञानी, तुमसे ज्यादा जानने वाला, तुमसे ज्यादा धनवान। सिर्फ ये अहंकार के कारण मैं संसार के सारे सुखमय साधन को होते हुए भी लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अभी धन नहीं है, मेरे पास अभी शांति नहीं, मेरे पास अभी सुकून नहीं, मेरे पास अभी सहनशीलता नहीं। सब है, सिर्फ कारण है मैं हूं, मैं करता हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। तो ये बातें सिर्फ बात सुनने की नहीं है, सुनाने की नहीं है, हमें इनको अपने आप में बोध करना है। और छोटी छोटी गतिविधियों से हम अपना होश साध सकते हैं, ये अनुभव में ला सकते हैं कि स्वतः होता है। स्वतः आप बड़े हो रहे हो, स्वतः आप बुजुर्ग हो जाओगे, स्वतः आप मर जाओगे, स्वतः शरीर छूट जाएगा। आपके सारे गतिविधियां आपके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्वतः हो रही है। स्वतः आप सो जाते हो, स्वतः उठ जाते हो, स्वतः दिमाग का चलना, स्वतः कदम का उठना, स्वतः 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 ऑटोमेटिक हो रहा है।
आप इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये सिर्फ बोध की बात है, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। जब तक आपको स्वयं बोध न हो जाए कि मेरी आंखें स्वतः देखती हैं, मेरी त्वचा स्वतः अनुभव करती हैं, मेरे कान स्वतः सुनते हैं, मैं स्वतः सो जाता हूं, स्वतः मेरे अंदर एनर्जी बन जाती है, स्वतः मैं अगले दिन एनर्जी फुल हो जाता हूं, ये सब कुछ होता है। आप सिर्फ इसको स्वीकार करना शुरू करें, अनुभव में लाएं। ये हमारे शरीर के साथ, जो भी मेरे पास मेरा शरीर है, इसके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये स्वतः ही हो रही हैं। इसी को यहाँ वाणी में भी